अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। धूप तो काफ़ी अच्छी निकली हुई है, तो मैंने सोचा आज बैठकर यहीं सारी सब्जियों को अच्छे से बना के धो के रख दूँ। और मैं दिन में अकेली रहती हूँ, शौहर और बच्चों के जाने के बाद मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ, जिससे मुझे दूसरे वक्त पकाने में आसानी हो। डस्टिंग और बर्तन धोने के बाद मैं यहाँ आके धूप में बैठ गई और सब्जियों को अच्छे से काट के फ्रिज में लगा देती हूँ। और बताइए आपके शहर का मौसम कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो अब थोड़ी धूप होने लगी है और रमज़ान भी आने वाला है। आप लोग आजकल एक वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पर, जो पहले से बना के रख लो, रमज़ान में ये बना के रख लो, वो बना के रख लो। अरे भाई, इतना खाने की ज़रूरत ही क्या है? रमज़ान इसीलिए होता है कि आप की बॉडी साफ़ हो सके, आपके अंदर जो जरासीम होते हैं वो साफ़ हो सकें। क्योंकि जब आप रोज़ा दिन भर रखने के बाद इस तरह से खाओगे तो आप तो नॉर्मल डेज़ की तरह ही हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने 11 महीने खाने का हुक्म दिया और 1 महीने कम से कम खाइए। ये नहीं कि आप बिल्कुल मत खाइए। दिन भर रोज़ा रहने के बाद मन करता है कुछ अच्छा सा खाने का, लेकिन कम बनाइए। और लोग कबाब बना बना के फ्रीज़र कर रहे हैं, बहुत से लोग तो चना उबाल के फ्रीज़र कर रहे हैं। अरे ज़रूरत क्या है कि आप इतना बनाएं? और इतना टाइम होता है कि आप आराम से थोड़ा बहुत खाने के लिए बना सकते हैं। मैंने देखा है कि लोग चने तक बॉयल करके फ्रीज़र में रख रहे हैं। आप जानते हैं कि फ्रोज़न जो होते हैं, आप खुद देख लीजिए कि आप जो फ्रोज़न मटर लाते हैं उसका टेस्ट, उसका जायका, जो आप ताज़ी मटर लेते हो उसके जायके में कितना फ़र्क होता है। और आप दिन भर रोज़ा रखने के बाद आप वो चीज़ खा रहे हो जो जिसमें वो जायका रह ही नहीं गया। आप हाँ, यह है कि आप थोड़े से मसाले बना के रख लीजिए। भुने मसाले जो होते हैं, गोश्त का मसाला होता है, सब्जियों का मसाला होता है, जो सूखे पाउडर होते हैं वो आप बना के रख लीजिए। लेकिन इस तरह से मुझे नहीं समझ में आता है। मैं तो नहीं समझती हूँ कि आप पहले से इतना कुछ बना के फ्रीज़र में रख दें। ब्रेड रोल बना के रख दिया, कबाब बना के रख दिया, और मतलब मुझे तो नहीं समझ में आता। अब आप लोग, हर किसी की मुख्तलिफ़ सोच होती है और सबके काम करने का तरीका अलग होता है। आप दिन भर घर में रहते हो, आप धीरे-धीरे आप काम भी करो और इबादत भी करो। और इतना खाने की ज़रूरत नहीं है कि हम कई तरह की पकौड़ियाँ खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं। ठीक है, आप 1 पकौड़ी 2 पकौड़ी बना लीजिए। आप फ्रूट ज़्यादा खाइए। मैं ये नहीं कह रही कि मैं इस तरह से खाती हूँ, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि इंसान को इस महीने कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना आप से परहेज़ हो पाता है कर लीजिए, जिससे ना आपकी बॉडी फ्रेश हो जाए, आपके अंदर के जरासीम ख़त्म हो जाएँ। और इसीलिए रोज़े का हुक्म है। आप सहरी अच्छे से करिए, दूध लीजिए, अंडा लीजिए। तो ये तो मेरी सोच है, बाकी सबकी अपनी-अपनी सोच है। अपने हिसाब से हर इंसान सही होता है। तो मैंने सारी सब्ज़ियाँ इसलिए काटती नहीं हूँ, बल्कि बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर निकाला मैंने और उसको वॉश किया और कट करके डाल दिया। क्योंकि मैं अकेली घर के सारे काम करती हूँ, कोई मेरे यहाँ सर्वेंट नहीं आता है कि वो करेगा। तो मैं डस्टिंग और बर्तनों को वॉश करने के बाद ऐसे बैठ के धूप में सुकून से सारे काम निपटा लेती हूँ। तो आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं उसका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। दुआओं में आप लोग को मैं हमेशा याद रखती हूँ, और आप लोगों का और प्यार चाहिए मुझे आगे बढ़ाने के लिए। तो आप बताइए, आप लोग किस तरह से दिन गुज़ारते हैं? जो हाउसवाइफ़ हैं, जो वर्किंग वूमेन है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। वो तो भाई सुबह उठी, उन्होंने जैसे तैसे नाश्ता किया, बच्चों को खिलाया, जो भी है वो निकल गई जॉब पर। लेकिन जो हाउसवाइफ़ हैं, उनका ये है कि दिन भर घर में कुछ ना कुछ करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है उनको करना भी है, क्योंकि वो
उसी से उनका दिल बहला रहता है। मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और मैं कुछ ना कुछ ऐसी करती रहती हूँ और मेरा घर मुझे अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा, मेरी सब चीज़ें अपनी जगह होती, मुझे अच्छा लगता है। और उससे ना आपको खुद खुशी बहुत होगी कि हर चीज़ एक डिसिप्लिन में है, हर चीज़ आपकी अपनी जगह पे है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग खैर आप लोग अपनी बताइए कैसे हैं, मुझे दुआओं में याद रखिए। और इस तरह मैं सारे काम निपटा के फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मैं खाना पकाती हूँ। तो खैर ये तो मेरी अपनी बात है, या मैं क्या करती हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग क्या करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक बात और है कि जो बहुत बड़ी हकीकत है कि एक हाउसवाइफ को ना उसकी कोई सैलरी नहीं मिलती। हम दिन भर सारा दिन काम करते हैं, बल्कि हमारी सुबह से लेकर रात तक हमारी ड्यूटी रहती है, लेकिन हमें कोई सैलरी नहीं मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की बहुत खुशी होती कि मेरे बच्चे और मेरे शौहर के लिए मैं अपने कर रही हूँ। पहले एक माँ बाप के घर में उनके माँ बाप के साथ करो, फिर भाइयों के साथ करो, फिर ससुराल में आके ससुराल में जो लोग हैं उनके साथ करो। तो मैं तो ये समझती हूँ कि एक हाउसवाइफ सबसे ज़्यादा टफ जॉब करती है। तो एक औरत का ही ज़र्फ होता है जो 2 घरों को सँवारती है। तो ये देखिए मैंने ना, और ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये गाजर और ये पत्ता गोभी मैंने धुल के काट के रख दी। ये मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए रखती हूँ, अलग धुल के रख दिया है। सुबह बस मुझे इसको फ्राई करना है और चावल में डाल के बना के देना है, बहुत टेस्टी बनता है। मैंने इसकी रेसिपी डाली हुई है, आप लोग देखिएगा। और ये ना बहुत अच्छा रहता है, एक तो सब्जियां भी बच्चों के पेट में चली जाती है और टेस्ट भी अच्छा होता है। तो ये मैं इसको अलग वॉश करके मैंने कट करके रख दिया है, और ये दूसरे दिन मुझे आसानी रहती कि मैं सुबह उठी, नमाज बाद इबादत के बाद मैंने बच्चों को अपने टिफ़िन बना दिया। और इस तरह से मैं सारे धीरे धीरे काम निपटा देती हूँ। सारी सब्जियों को जो धो के रखने वाली मैं धो के रख देती हूँ, जो धो के नहीं रखने वाली उनको बना के रख देती हूँ, बस मुझे निकालूँ, उनको धो के इस्तेमाल कर लूँ। और मैं टमाटर भी धो के रख देती हूँ, मिर्चें भी धो के रख देती हूँ। और आइसक्रीम के डब्बे में शायद ही किसी की आइसक्रीम होगी, वरना यही इसी तरह इस्तेमाल होती है। मैं तो इसको नहीं फेंकती, मैं तो इस तरह से इस्तेमाल कर लेती हूँ। और फिर मैंने लॉन्ड्री भी लगाई, वो भी धो के मैंने कपड़े फैलाए। और ये मैंने पालक पहले धो ली थी, फिर कट करके मैं उबाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे उबाल के बघारना बहुत सही लगता है। मुझे लगता है ना, जो डायरेक्ट बघार देते हैं ना, वो मुझे मज़ा नहीं आता। और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है साग पालक का। तो मैं पहले बॉयल करती हूँ, थोड़ी सी 1-2 हरी मिर्च डाल देती हूँ, नमक डाल के, और बहुत ज़रा सा पानी डाल के मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ। मैं 2 सीटी आती बंद कर देती हूँ। उसके बाद ना उसके बाद आप अगर मिर्च और मेथी से उगारोगे ना, इतना इसमें सौंधा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसको मैं बॉयल करके रात के लिए डिनर के लिए मैंने अभी से बॉयल करके रख दिया है। और मैं कपड़े भी बाहर फैला दे रही हूँ, धूप अच्छी निकली हुई है, जल्दी सूख जाएंगे। अब ज़ोहर का टाइम हो गया है, तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।